नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष कुमार आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आज बौद्ध धर्म के बारे में पृष्ठभूमि के साथ साथ कुछ दार्शनिक तत्व और इसकी कला, स्थापत्य कला की बात भी कर रहा हूँ। विशेषकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकता है, जिसे आपको लगभग कई नोट्सों को मैंने समग्र रूप से एक साथ संकल्प करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ नामक एक युवक ने राज परिवार के पुत्र होते हुए भी अपने गृह त्याग करने का निर्णय लिया। उनकी अवस्था 29 वर्ष की आयु थी। वैवाहिक संबंध में उनका परिपूर्ण परिवार यशोधरा और पुत्र एक राहुल हुआ। गृह त्याग करने का जो निर्णय है पिता से उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी माता की मृत्यु उसके बाल अवस्था में हो गई थी। उनकी पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। उसने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी आयु 35 वर्ष थी। बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गया था कुशीनगर। बौद्ध धर्म परिश्रम के बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कई बार उन्हें राजा शिष्य भी मिले, जिन्होंने 4 राजाओं का जिक्र किया गया है बौद्ध साहित्य के अनुसार। पहला राजा शिष्य बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का ही पुत्र था उदयीन। एक और राजा हुआ करते थे प्रसेनजीत। इन्हें 4 राजाओं के राज्य काल में इन्होंने अपना विचार और अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया, जिसे धर्म को प्रकाष्ठा प्राप्त हो पाया। क्योंकि कोई भी धर्म स्टार्टिंग में शुरुआती में जो आप प्रचलन में लाते हैं, अगर अच्छे लेवल की अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो स्वाभाविक तौर पे ये धर्मों की चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया जा सकता है। सिद्धार्थ भी जिन बातों को उन लोगों के बीच रखा उनसे सहमत थे, क्योंकि वैदिक कर्म कांडों से उस समय के लोग काफ़ी उब चुके थे। जैसे राजा हुए, प्रजा हुए, कई बार छूत अछूत की भी बहुत सारी घटनाएं घटती थी। ईसा पूर्व की बात है तो कर्मकांड इतने प्रकाष्ठा पे थे जो अछूत जातियों को ये मंदिरों में पूजा करने की अनुमति नहीं थी। और बौद्ध धर्म ठहरे नास्तिक। इन्होंने कर्मकांडों से मुंह मोड़ लिया था। इनका एक ही था कि सब व्यक्ति सामान्य हैं, मनुष्य की एक पराकाष्ठा है जो मनुष्य के हृदय में विराजमान है। इन्होंने अपने धर्मों के बारे में दर्शन में कई उपदेश दिए हुए हैं, जिसे मैं आगे विश्लेषण करूंगा। पहले मैं इसकी कुछ ग्रंथों की बात कर लेता हूँ। इनकी ग्रंथ 3 पिटक में बांधा हुआ है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में धार्मिक संवाद, तर्क वितर्क को दिया गया है। धर्म किस तरह से चलना चाहिए, धर्म की आलोचना न हो, धर्म की स्थिति क्या हो, किसी की नीच न दिखाए, ये सूत पिटक में भली भांति संपूर्ण विस्तृत रूप से इन्होंने संलग्न किया है। विनय पिटक में अनुशासन की बात कहता है। अनुशासन कोई भी व्यक्ति, जैसे उन्हें स्त्री या पुरुष हो, उसे भिक्षुणी या भिक्षुक कहा जाता था। आप कोई भी मनुष्य जो उनके भिक्षुणी या भिक्षुक हुआ करता था, उनके लिए निर्देश था, जो उसे विनय पिटक में मुख्य तौर पर जोड़ा गया था। अभिधम पिटक
अभिधान पिटक दार्शनिक व्याख्या को प्रदर्शित करता है, जो उन्हें 4 सत्य बताया है, 8 मार्ग बताए हैं दुखों का कारण से। इसके बाद स्थापत्य कला के बारे में विशेष जानकारी हम आगे दे रहे हैं। इन्होंने ये सूत्र 3 पिटक की बात तो हो गई। अब आते हैं इनकी संप्रदाय। संप्रदाय इनका पहले दर्शन संप्रदाय 2 संप्रदाय में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान के कुल 18 मत हुए, 18 भागों में इन्होंने तोड़ा गया, जिनकी कुछ बात कर लेते हैं। हीनयान में थेरवाद, सर्वस्तिवाद, स्वतांत्रिकवाद, इन्होंने 18 3 मैंने बताया, 15 और मते हैं। जो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में निकलना चाहता हूँ। इनके मते थे। एक और संप्रदाय उत्पन्न हुए, बर्जियान, जो तंत्र मंत्र की विशेष रूप से इन्होंने व्याख्या किया है। अभी के वर्तमान समय में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में विराजमान है। इसी विश्वविद्यालय में इनकी विशेष संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। महायान में आते हैं। महायान 2 संप्रदायों में बटा था। पहला था शून्यवाद और दूसरा था विज्ञानवाद। शून्यवाद संप्रदाय के मुख्य प्रणेता थे नागार्जुन को आप लोग भली भांति समझते ही होंगे। और विज्ञानवाद आज की विज्ञानवाद की बात नहीं कह रहा है। विज्ञानवाद वो विवेक शक्ति की बात कर रहा है। ये तो संप्रदाय की बात हुई। संगठन इसकी गणतंत्रात्मक थी, जो लिच्छवी गणराज्य से प्रभावित थे। यूँ कहें बौद्ध धर्म से लिच्छवी गणराज्य प्रभावित थे। अब जो कह सकते हैं इसमें इस 2 बात पे अभी तर्क वितर्क की ही बात है। अभी स्पष्ट तौर पे इस बात को माना नहीं गया है कि किन से प्रभावित थे। इनकी एक और शब्द मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। इन्होंने बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले अहिंसा शब्द जोड़ा गया था। आप लोग समझते होंगे कि महात्मा गांधी ने जो अहिंसा शब्द का उपयोग किया था, कि अहिंसा प्रणेता से महात्मा गांधी जी हैं, और ये अहिंसा शब्द का उपयोग बौद्ध धर्म ईसा पूर्व में उपयोग किया गया था। इसे ही अहिंसा शब्द को प्रणेता माना जाता है। हम आते हैं आप दर्शन की ओर। दर्शन में इन्होंने 4 बातें मुख्य कही है कि 4 सत्य है। बौद्ध धर्म ये दर्शन बताती है कि 4 सत्य है। सत्य क्या है, मैं एक एक करके आपके बीच रख रहा हूँ। 4 सत्य में ये बता रहा है, पहला, संपूर्ण विश्व दुख में है। जी हाँ, संपूर्ण विश्व के मनुष्य दुख में है। इस दुख से निवारण कैसे पाएं वो 8 मार्गों में बताएंगे। और संपूर्ण दुख कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। किसी की सत्ता की लालसा है, किसी की जागीर की लालसा है, किसी की प्रसिद्धि की लालसा है, और वर्तमान दौर में आप देखते होइएगा किसी की पब्लिसिटी की लालसा है, जो रीलों की दौड़ चल रही है। तो ये सब दुखों का कारण है। अगर आपको प्रसिद्धि समय पर कुछ ना मिले तो दुख होती है। यही बात बता रहा है। और कई मदे हो सकते हैं, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। ये दुखों का कारण है। दूसरा बता रहा है, दुखों का कारण ही अभिलाषा है। क्या? दुखों का कारण ही अभिलाषा है। अभिलाषा कैसे है? मैंने कल्पना कर लिया कि मुझे राज सिंहासन ही मिलेगा। आपने कल्पना किया कि मुझे जागीर ही मिलेगी। किसी ने कल्पना किया मैं इतनी प्रसिद्धियाँ इतने कम समय में प्राप्त कर लूँगा। ये तो अभिलाषा ही है ना। अगर सही समय पर अभिलाषा पूरा ना हो तो दुख ही है। अगर अभिलाषा टाइम पीरियड में भी आप दुख में हैं, ये अभिलाषा ही दुख के कारण है। अब तीसरी बात, अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त कर लेना दुख के निदान है। अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त कर लेना दुख का निवारण है। जैसे हमने कोई कल्पना ही नहीं किया, हम आपके बीच संवाद कायम कर रहे हैं, मुझे इस बात की कोई चेष्टा नहीं है कि आप मुझे लाइक फॉलो शेयर करें। मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, बेहतर हूँ, मैं संतुष्ट हूँ।
मैं अपनी तरफ से अपनी कोशिश पूर्ण कर रहा हूँ। आपकी इच्छा कीजिए ना कीजिए, ये अभिलाषाओं की इच्छा हुआ। जैसे मैंने आपसे अभिलाषा कोई इच्छा जाहिर नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इस पर सिद्धियाँ प्राप्त हो ही जाए। समय के साथ सबका होता है, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, निश्चिंत रहे। यही होता है अभिलाषाओं ही दुख का कारण, मार्ग अभिलाषाओं से प्राप्त होती है। और चौथा है कि दुख निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग बताए कि आप इस 8 मार्गों पे आप चले तो आप दुख निवारण हो सकते हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग के तौर पे बौद्ध साहित्य में लिखा गया है। आप चलते हैं, वो 8 मार्ग क्या है उसके बारे में विवेचना करते हैं, आप लोगों को बात बताता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोगों को भी देखने में बेहतर नहीं लगेगा। मेरा टारगेट है कि 15 से 20 मिनट में आपको संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में एक रामबाण की तरह साबित हो आपके यूपीएससी और पीसीएस के लिए। चलिए, सम्यक दृष्टि की बात करते हैं। 8 मार्गों में एक सम्यक दृष्टि भी है। सम्यक दृष्टि की बात करता है। दृष्टि ये नहीं है जो आप देख और सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं वो दृष्टि की बात नहीं होता। दृष्टि की बात यहाँ कह रहा है कि सत्य बोलना, सत्य असत्य की बात कहता है। सत्य जो आप है हमेशा सत्य बोलिए, जो भी विचार आपकी अभिव्यक्ति है वो सत्य बोलिए। उदाहरण के तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, आप उसे आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता मिलती है, जैसे शिक्षा का अधिकार, निद्रा का अधिकार। संघ वाहिनी संगठन ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की थी, जो जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये आर्टिकल 19 के तहत आपका सत्य है, असत्य नहीं हो सकता। कई बार असत्य भी सत्य में बदला जा सकता है। जैसे सांप्रदायिकता दंगे हो गए, लोगों ने कहा कि 5 घायल हुआ, कोई नहीं घायल हुआ, थोड़ा बहुत चोट हुआ, तो ये भी असत्य को सत्य मान सकते हैं, क्योंकि 2 संप्रदायों को हम एक दूसरे में जोड़ रहे हैं, न कि उसे लड़ा रहे हैं। ये भी सत्य की ओर ही देखा जाएगा। यही साम्यक दृष्टि की बात कर रहा है। अब आते हैं साम्यक संकल्प। संकल्प का अर्थ इस मायने में लगाया जा सकता है, इच्छा, हिंसा। आपकी इच्छा जो है उस पे विराजमान रही, आप अपनी इच्छा के विरुद्ध ना जाए। किसी की इच्छा है मुझे यहाँ जाने की, आप उसे रोक रहे हैं, ये भी दुख का एक मुख्य कारण है। हिंसा न करें, अहिंसा की ओर रहें, ये सम्यक संकल्प की बात है। ये तीसरी बात आती है साम्यक वाणी। साम्यक वाणी में सत्य, मधुर और वाणी मतलब व्यक्ति के विचार की बात कह रहा है। व्यक्ति की विचार और स्नेह, किसी के प्रति आक्रोशित न हो, लोगों के बीच प्रेम भाव से रहें, किसी को कठोर आवाज़ में ना बात करें जो आपके दुख के कारण हो सकते हैं। अब आते हैं चौथा साम्यक का मांतर। ये सत्य कर्मों की बात कर रहा है, जैसे दान करना, दया करना, अहिंसा करना, हिंसा न करना, इन सब पर बातों पे करुणा की बात करना है, ये कमांतर कहता है। अब आते हैं 5वां, सत्य आजीवन। आजीवन का अर्थ ही कह रहा है कि जीवन आप यापन कीजिए, सदाचार के साथ कीजिए, विचार भाव के साथ कीजिए, यही आजीवन की बात कहता है। छठा आता है साम्यक व्यायाम। व्यायामक का मतलब ये अर्थ निकाल रहा है कि आपकी विवेकन शक्ति क्या है। आप अपने विवेक शक्ति के साथ ही प्रयत्न कीजिए, या किसी आप एग्ज़ाम में हैं, या किसी बिजनेस में हैं, या किसी पारिवारिक संबंध में हैं, इन सब को ऊपर एक विवेक शक्ति होती है। मनुष्य को किसी और के भ्रम भांति में ना पहुँचे। जो आपकी विवेक शक्ति प्रयत्न है उतना अवश्य करें, अपने तरफ से परिपूर्ण करें। 7वां आता है साम्यक स्मृति। ये अपने कार्यों के प्रति साम्यक स्मृति होती है आपके अपने बौद्धिक स्थिति। आपके भगवान ने आपको जो ज्ञान और बौद्धिक क्षमता दिया हुआ है, उसी स्मृति के साथ अपने विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहिए और निर्णय लीजिए। 8वां आता है सम्यक समाधि। समाधि ये होती है जो आप समझ रहे हैं कि चिताए वाली समाधि नहीं,
ये चित्र की एकाग्रता की बात कहता है कि आप किसी भी चीज़ पे एकाग्रता रहे, अडिग रहे, अपने निर्णयों को बड़े सोच विचार करके दें। किसी चीज़ को अगर आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उसमें एकाग्रता रखें, उसमें भली भांति कई भ्रम ऐसे चीज़ आते हैं जिससे बचा जा सकता है, उसी को कहते हैं एकाग्रता रहें। ये तो हुई दर्शन की बात। अब आते हैं इसमें बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात है कल्चर से, जो मूर्ति कला, स्थापत्य कला और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो हुआ है वो मंदिर का स्वरूप इन्हीं बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि से जन्मा है। मैं थोड़े मोटा मोटी एक स्पीड में इस बातों को कहना चाहता हूँ। मूर्ति कला में 3 कला से बौद्ध मूर्ति बनाया गया था: गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला और अमरावती मूर्ति कला। गांधार मूर्ति कला में विशेषकर उसमें सौंदर्य को दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध को एकदम बेहतर से सौंदर्य के प्रतीक के रूप में उसे दिखाया गया है, जिसे गांधार मूर्ति कला कहा गया है। इसे लाल बलुआ पत्थर के मिक्स से बनाया जाता है। मथुरा मूर्ति कला शैली का मुख्य उद्देश्य इनका आध्यात्मिक की ओर लगाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध ने बता रहा है, मथुरा मूर्ति कला शैली से ये प्रतीत होता है कि भगवान ने बता रहा है कि मनुष्य दुखों में है, दुख का निवारण कैसे करे, इस चीज़ को प्रकट करता है जो मथुरा मूर्ति कला शैली में होता है। अमरावती मूर्ति कला शैली आप साउथ के देशों में, इंडियन साउथ में देखेंगे कि अमरावती मूर्ति कला का विशेष मूर्ति का कलाकारियों रहता है, जो धार्मिक स्तर पर मूर्ति कला को लगाया गया। इन सभी मूर्ति कला को और गुफाओं में जो बनाया गया है, उनका 2 विधि अक्सर बनाया जाता था: फ्रेस्को विधि और टेम्परा विधि। फ्रेस्को विधि में दीवारों पर एक मोटी चादर के साथ उसको पट्टी बना करके उसमें प्राकृतिक रंग के साथ उसको उकेरता था, जिसे हम फ्रेस्को विधि कहते हैं। टेम्परा विधि में भी प्राकृतिक रंगों का उपयोग करता था, जिसकी मुख्य काम था जो दीवारों पर चिपचिपा आकार का, और उसमें अंडे का जो वाइट वाला होता है उसमें चूना पत्थर और कुछ प्राकृतिक रंगों को घोलकर उसमें वो प्लास्टर किया करता था। दीवारों पे उसका उकेरता था, जो बौद्ध का मूर्ति मथुरा कला, अमरावती और गांधार मूर्ति शैली का है, उस समय दिखा जाता था। अब आते हैं वर्तमान में बौद्ध साहित्यों में सबसे बड़ा उनका महत्वपूर्ण आकार देखें हमने बिहार मतलब ये यूपी बिहार वाली बात नहीं कह रहे हैं। बिहार का मतलब उसका जो स्तूपों का है, आपने पटना में देखा होगा, जंक्शन के पास एक नज़दीक में स्मृतियाँ हैं इनकी। जब एक बात मैं विशेषकर बताऊं, ये बिहार का उत्पन्न हुआ था जब भगवान बौद्ध की मृत्यु हुई थी। इसके 8 राज्यों में इनका अवशेष को बनाया गया था, जिसे मंदिर के तौर पर अब के दौर में मंदिर कह सकते हैं। उस समय बिहार कहा जाता था, अभी भी बिहार बौद्ध धर्म में कहा जाता है, जो एक अंडाकार, जैसे पूरे एक अंडे को 50% काट करके इसको टोपी के तौर पर रख दिया जाएगा, उसे स्तंभ के तौर पर चारों तरफ से घेर दिया जाता था। उसे तोरण द्वार, स्तंभ, उस पर अंडे के ऊपर अंडाकार घर के ऊपर एक हर्मिका के साथ साथ कुछ मंडपें बनाया जाता था, उसे ही बिहार कहते हैं। उसी के तर्ज पे आज के कई सारे मंदिरों में देख रहे हैं, जैसे नागर शैली, बैसल शैली का उपयोग कर के मंदिर को बनाया जाता था। जो बौद्ध धर्म में अभी वर्तमान में बौद्ध धर्म की स्थिति है। और एक बात और, उत्तर मौर्य काल में हमेशा बौद्ध धर्म को राजाओं का सहयोग अवश्य ही मिला है। बुद्ध धर्म की मृत्यु के पश्चात इनका अशोक सम्राट जी ने व्यापक स्तर पर इनका कलिंग युद्ध के पश्चात अहिंसा का स्वीकार किया और व्यापक स्तर पर देश विदेशों में इनकी धर्मों को प्रचार किया। और आज की स्थिति ये है कि इनके 13 स्टेट में बौद्ध धर्म है। जी हाँ, 13 देशों में राष्ट्रीय धर्म बौद्ध है।
वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं शॉर्ट करके इस बातों को समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई भी शब्द का एक हिंट मिल जाए कि इस बात पे अगर मुझे बताया जाए, तो मैं आपके लिए ज़रूर 2-2.5 घंटे का एक शब्द पे वीडियो बना करके मैं डाल सकता हूँ। धन्यवाद। आप अवश्य देखें। धन्यवाद।